हम दुश्मनों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ख्वारिज के अंधाधुंध फायरिंग से 10 साल मासूम बच्चा शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज दहशत कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 22 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। हम दहशतगर्दी को भी शिकस्त देंगे और खित्ते और दुनिया में अमन के लिए अपना कायदाना किरदार भी अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बिला इख्तियार फायरिंग से बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफी जुर्म है। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क समेत पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा। हमने रिवायती जंग से ही इन्हें ख़त्म कर दिया। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हम ईरान से बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। चाहता हूँ बेहतर डील हो जाए। मुआहिदा न हुआ तो बाकी रह जाने वाले अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। मुआहिदा हो जाने पर आप नए हरमज़ खोल देंगे। डील के बगैर आप नए हरमज़ खोलकर ईरान को $50 करोड़ यौमिया कमाने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते तोसी का ऐलान। ओवल ऑफिस में इसराइली और लेबनानी हुकाम के दरमियान मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, इस नहायत तारीखी मुलाकात में शरीक होना बड़े एजाज़ की बात है। वो मुस्तकबिल में इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। कहा कि सऊदी अरब के रहनुमा भी जंगबंदी से बहुत खुश होंगे। लेबनान को हिज़्बुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ईरान को हिज़्बुल्लाह की फंडिंग बंद करनी चाहिए। जारह को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा, ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई मियां ना रो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। इसराइल के एक बार फिर ईरान को संगीन नतायज भुगतने की धमकी। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इशारा मिलते ही ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में धकेल देंगे। अमेरिकी इशारा मिलते ही सबसे पहले खामनेई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करेंगे। इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मुहलिक होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशा। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। जुड़वा शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील। अमेरिका का ईरान पर फौजी दबाव में इजाफा। USS जॉर्ज H.W. बुश तैयारा बरदार बहरी जहाज ईरान के करीब पानियों में पहुंच गया। खित्ते में काम करने वाले बड़े अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। अमेरिकी अफवाज ने बहरा हिंद से ईरानी तेल ले जाने वाला जहाज़ तहवील में ले लिया। अमेरिकी महकमे जंग का कहना है कि बहरी जहाज़ ईरान से तेल लेकर जा रहा था। ईरान को मुआवनत फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, चाहे उन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा रहा हो।
अमेरिकी दबाव भी रुकावट न बन सका। ईरान ने अब हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस हासिल करना शुरू कर दी। पहली आमदन मरकजी बैंक में मुंतकिल कर दी। फीस अदा न करने वाले जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। अमेरिकी ज़राए के मुताबिक ईरान ने हर जहाज़ से $20 लाख वसूल किए। उधर ईरान ने रूस और दीगर दोस्त मुल्कों को अपने हुर्मुज़ से गुजरते पर फीस में छूट दे दी। मॉस्को में ईरानी सफ़ीर काज़िम जलाली का कहना है कि इस्तिस्ना फिलहाल महदूद है, मुस्तक़बिल में इससे तब्दीली मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाज़त लेने में एक हफ्ता रह गया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत अमेरिकी सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाज़त ली जाए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट की तमाम रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब की रकम वापस की गई। गुज़िश्ता हफ्ते अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए थे। इस तरह UAE को $3.45 अरब के तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए गए। IMF कर्ज प्रोग्राम के मुकर्ररा अहदाफ हासिल। पाकिस्तान ने 17 में से 13 अहदाफ मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक FPR रिटेलर से इनकम टैक्स वसूली में 5 लाख नए टैक्स फाइलर से मुतालिक डेटा फराहम नहीं कर सका। IMF अमले ने अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश कर दी। रिपोर्ट की बुनियाद पर मई 2026 में $1.2 अरब की चौथी किस्त की मंजूरी मुतवक्की है। किस्त $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी और RSS प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,380 पॉइंट्स तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टुक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का ज़ुल्म से पसाला ने कहा, भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल ने कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि कश्मीर हमारी शरक थी और है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मौशी धचका साबित। भारतीय परवाज़ों को इजाफी वक्त दरकार। यौमिया अखराजात में लाखों डॉलर्स का इजाफा। अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों को तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रास्ते में किसी दूसरे मुल्क से रीफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर का पारा 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश की तवक्को, जबकि कराची का मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं बहाल। जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। उधर ग्लेशियर पिघलने से दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेजी। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 70,000 क्यूसिक हो गई। पानी का खराज 66,545 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज के 35 स्पिलवेज खोल दिए गए हैं।